अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल क्लासिक चॉकलेट केक विदाउट ओवन, यानी कि बग़ैर ओवन के एक पतीले में हम बेहतरीन सा बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जैसे बेकरीज़ में रेसिपी तैयार की जाती है केक की। ये रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है, आपने मस्ट ट्राई करना है। साथ ही साथ आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे एक अदद पैन। यहाँ मैंने 4 इंच का पैन ले लिया था, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इसमें लगा लेंगे बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इस तरह आप खाकी पेपर ले लें और पैन को इस तरह से अलाइन कर दें। दूसरी तरफ हमने ले लेना है एक अदद बाउल, उसमें हम डाल देंगे 3 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए, फ्रिज वाले अंडे नहीं आपने यूज़ करने। अब हम इसमें डाल देंगे हाफ़ कप घर की नॉर्मल दानेदार चीनी, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हम डाल देंगे वनीला एसेंस का। तो ये 4 चीज़ों से हम बेहतरीन सा स्पंज रेडी करेंगे। अब यहाँ पर आपको बीटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने क्या करना है, पहले इन अंडों के मिक्सचर को 5 मिनट बीट करना है। 5 मिनट गुजरेंगे तो आप देखेंगे कि अंडों का मिक्सचर इस तरह क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। मज़ीद हमने इसको फॉर्मी करना है, तो इसके लिए मज़ीद 5 मिनट मैं इसको बीट करूँगी। तो अब देखें एक्चुअल में हमें इस तरह क्रीमी टेक्सचर चाहिए अंडों का। टोटल 10 मिनट मैंने बीट किया है। अब हम इन अंडों के मिक्सचर में डाल देंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। और अब यहाँ पर बीटर का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हैंड विस्क से ही हम कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद इसमें डालेंगे हाफ़ कप प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा। और मैदे को हम 3 पोर्शन में ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ऐड करेंगे और उसको लाइट हाथों से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम बाकी का आधा डालेंगे और फिर उसको भी मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट पर हम सारा ऐड कर देंगे और फाइनली हम इसको स्मूथली मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि यहाँ पर आपसे लम्स ना बने केक में, और अंडों का मिक्सचर भी नहीं बैठना चाहिए, इस तरह एयरी रहना चाहिए। अगर आप हल्के हल्के लाइट हाथों से मिक्स करेंगे तो ये अंडे बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तो अब हम उसी पैन में ये सारा मिक्सचर कन्वर्ट कर देंगे जिसमें हमने केक को बेक करना है। अब हम ले लेंगे एक अदद पतीला और इसको हम लोग कर लेंगे प्री हीट। एक इस तरह की कोली, या फिर अगर आपके पास कोई स्टील की प्लेट है या स्टील का आपके पास स्टैंड है, इन तीनों चीज़ों में से आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है वो रख कर 15 मिनट्स के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लेंगे। 15 मिनट्स के बाद आपने पतीले का ढक्कन एहतियात से उठा लेना है और केक का पैन बहुत ही एहतियात से अंदर रख देना है। यहाँ पर आपका हाथ बर्न भी हो सकता है, तो काइंडली आप बिल्कुल एहतियात से अंदर रखिएगा। और अब हम इसको कवर करके इसको बेक कर लेंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए। यहाँ मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ कि इतने फ्लेम पर, बिल्कुल लाइट फ्लेम पर हमने इसको बेक कर लेना है। चलें, जब तक ये बेक हो रहा है तब तक हम अपना सोकिंग सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए है हाफ़ कप प्लेन मिल्क। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून शुगर। इसको मिक्स कर लेंगे और ये सोकिंग सिरप तैयार है। चलिए, यहाँ पर 35 मिनट्स हो चुके हैं। केक को चेक करने के लिए हम इस स्कीवर या फिर टूथपिक ले लेंगे, वो इंसर्ट करेंगे। तो अगर तो आपका टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, जिस तरह ये आ चुका है क्लीन, तो केक बिल्कुल डन है। यहाँ पर 30 मिनट्स में केक बिल्कुल रेडी था। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से सारा बटर पेपर रिमूव कर देंगे। तो आप देखें कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और लिटरली बहुत ही स्पंजी और बहुत ही बेहतरीन ये केक बनकर रेडी हुआ था। तो अब हम केक को कर लेंगे 2 स्लाइसेस में कट, और देखें माशाल्लाह से कितना ज़्यादा एरी और सॉफ्ट केक बना है। चलें, अब कर लेते हैं हम केक की फ्रॉस्टिंग की तैयारी, जिसके लिए हमें चाहिए एक बाउल में हाफ़ कप चिल्ड विपिंग क्रीम, और किसी भी ब्रांड की आप विपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम बीट कर लेंगे 5 to 7 मिनट्स ऑन हाई स्पीड। तो इतना बीट करना है कि ये हार्ड सी क्रीम रेडी हो जाए। तो यहाँ पर देखें क्रीम बिल्कुल रेडी है केक पर अप्लाई करने के लिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले केक का एक स्लाइस ले लेना है, उसको हम कर लेंगे सोक, जो हमने सिरप रेडी किया था। तो सारा अच्छे से हम इसको सोक कर लेंगे। अब हम इस पर क्रीम लगा देंगे और इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब केक की सेकंड लेयर रख देंगे और उसको भी हम अच्छे से सोक कर लेंगे।
अब फाइनल हम केक को क्रीम से अच्छे से कवर कर देंगे। इवनली सारी क्रीम केक पर हम स्प्रेड कर देंगे। तो केक को सारा मैंने क्रीम से कवर कर दिया है। अब यहाँ पर आप डेकोरेशन जिस तरह भी करना चाहिए आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 टेबलस्पून चॉकलेट और 1 टेबलस्पून ही मैंने क्रीम ले ली थी। इन दोनों को अच्छे से माइक्रोवेव करके मेल्ट कर दिया और एक पाइपिंग बैग में मैंने डाल दिया और उससे मैंने ये सारी चॉकलेट ड्रिजल कर दी। और फ्लावर्स मैंने 1 एम नोज़ल ली थी, उससे सारे बना दिए। अब आप मज़ीद डेकोरेशन के लिए अगर चेरी है तो ऐड कर दें। तो देखें फ़ाइनल लुक कितनी अमेजिंग लग रही है और टेस्ट भी वाकई बहुत ही बेहतरीन था। तो रेसिपी आपने मस्ट ट्राई करनी है और मुझे आपने फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। और चैनल को आप अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कॉमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।